ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे अभी अपन देख रहे हैं अलॉय फॉर्मेशन। ओके, अलॉय के बारे में अपन ने डी ब्लॉक में सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया था थोड़ा सा। और यहाँ पे अपन देखते हैं डी ब्लॉक की क्या खासियत है बेसिकली। सो अलॉयज आर बेसिकली होमोजीनियस सॉल्यूशंस विच इज़ बेसिकली वी डिस्क्राइब एज सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमॉन्ग द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसको अपन अलॉय बोलते हैं। ओके, अलॉय जो फॉर्म होते हैं उसमें जो मेटालिक रेडाई जो होनी चाहिए व्हेन यू मिक्स टू डिफरेंट सॉलिड्स, तो जो मेटालिक रेडाई है दैट शुड बी विद इन 15% ऑफ ईच अदर। ऑलराइट, सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंज होता है जिसकी वजह से अलॉय ठीक से नहीं बनता। वी वांट अ स्ट्रक्चरल चेंज बट बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होना चाहिए। ओके, for a good alloy. So यहाँ पे we want this metallic radii to be within the 15% of each other so that the lattice does not change appreciably. Okay, और यहाँ पे D block जो element है they actually have similar radii, isn't it? इनके radius में बहुत ज़्यादा change नहीं होता, बहुत ही gradual change है. Alright, so as a result of that they can make very good alloys. Okay, this is characteristics of alloys basically, and so they can make alloys very nicely. Okay, इसीलिए अपन ट्रांजिशन मेटल्स है वो यूज़ करते हैं टू मेक अलॉयज़. ओके, सो काफ़ी जो मेटल्स है इनको मिक्स करके वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज़. कुछ केसेस में अपन नॉन मेटल्स भी ऐड करते हैं. ओके, कार्बन या हाइड्रोजन भी ऐड करते हैं. बट जब मेटल्स ऐड करते हैं तो रेडाई शुड बी सिमिलर. ओके, एंड बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स में रेडाई का रेडियस जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, दैट्स वाई वी यूज़ दीज टू मेक alloys. Okay, and we also use in some cases we use magnesium, we also use aluminum to make alloys. Very different properties are required, तो उस केस में अपन ऐड करते हैं. बट इन मेनी केसेस अगर तुम देखोगे तो वी मिक्स ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, सो जो alloys फॉर्म होते हैं दे आर हार्ड एंड दे ऑफ्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, दे आर यूजुअली हार्ड. फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन फेरस alloys जो होते हैं, ओके, उसमें अपन क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, इस तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड करते टू गेट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील. ओके, स्टील की वैरायटीज़ मिलती है जिसमें अलग अलग अपन यूज़ करते हैं. क्रोम स्टील ये तुमने सुना होगा, क्रोमियम स्टील या क्रोम स्टील. दीज आर वेरी शाइनी. ओके, दीज आर वेरी शाइनी और इसको अपन यूज़ करते हैं. दे डोंट एक्चुअली रस्ट. ओके, रस्ट प्रूफ होते हैं ये. कुछ एलिमेंट्स है, कुछ अलॉयज़ है जिसमें अपन ट्रांजिशन मेटल्स विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल ऐड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. कॉपर डी ब्लॉक का है, लेकिन जिंक, देखो जिंक को अपन टिपिकली डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं मानते. ओके, सो इसलिए ये कैटेगरी में डाला है इसको. ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली डी ब्लॉक, लेकिन टिपिकली जिंक की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से मैच नहीं होती. दैट्स वाई उस रिस्पेक्ट में इसको अपन बोल रहे हैं अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन ट्रांजिशन. ओके, सो ब्रास यू कैन से क्या ब्रास डी ब्लॉक का एलिमेंट है. ओके, लेकिन ब्रॉन्ज इज नॉट. टिन इज नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट. ग्रुप 14 में आता है टिन. ओके, सो ब्रास एंड ब्रॉन्ज दीज आर वेरी कॉमन अलॉयज जिसमें अपन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं. इज अ रिव्यू क्वेश्चन. ओके, कॉपर एंड जिंक, इसके अलॉय को अपन क्या बोलते हैं? सो इसको अपन ब्रास बोलते हैं, कॉपर प्लस जिंक. ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ओके, ये भी अपन ने सॉलिड स्टेट में कवर किया था बेसिकली. इसमें ट्रांजिशन मेटल्स में उनके जो स्पेस होते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स जो होते हैं या स्पेसेस जो होते हैं, उसमें हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह के छोटे एलिमेंट्स ट्रैप होते हैं वेकेंट स्पेसेस में. इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ओके, कार्बन और नाइट्रोजन जनरली ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि ये थोड़े से बड़े होते हैं. और जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया या बोरॉन हो गया, तो दे विल टिपिकली ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ओके, इन जनरल टेट्राहेड्रल होल्स छोटे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होल्स बड़े होते हैं. इसीलिए देखो बड़े एलिमेंट्स क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल, बड़े एलिमेंट्स ऑक्टाहेड्रल, और छोटे जो होते हैं हाइड्रोजन हो गया जैसे फॉर एग्जांपल that will occupy a tetrahedral void. I think boron also occupies octahedral voids. Okay, I'm not sure, देखना पड़ेगा. Okay, so only transition metals form such compounds क्योंकि इनके पास d electrons
ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं इनटू डी ऑर्बिटल्स बेसिकली, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे कैन एक्चुअली फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ओके. You don't actually get interstitial compounds with other elements, okay. You can get some with basically later of p block, जो मेटालिक p block elements होते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत तुमको मिलता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बट मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वही इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ओके. तो इससे क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल ऑफ्टन चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स. स्ट्रक्चर चेंज होता है जिसके वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ओके. एंड दिस कैन ऑल्सो फॉर्म अलॉयज, ओके. सो काफ़ी कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं. सॉलिड स्टेट में कवर किया है अपन ने, जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड, पैलेडियम हाइड्राइड, वेनेडियम हाइड्राइड, ओके. तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक है बट मे अप्रोच रेगुलर स्टोइकोमेट्री एंड रेगुलर स्ट्रक्चर अगर अपन इसको ठीक से प्रिपेयर करें. तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर्स हो गए इनके, okay. It depends upon the concentration, okay, how you prepare them. So you can actually make regular structures with these, but in many cases these are non-stoichiometric interstitial hydrides, okay. या carbides हो सकते हैं, nitrides हो सकते हैं, okay. So that's fine, we don't have to worry about that. Next, nature of oxides and hydroxides, ठीक है. As you move from left to right, okay, from scandium to zinc, क्या होता है कि बेसिक नेचर जो होता है दैट डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. ये एक जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में. ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, इफ़ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ओके. लेकिन ये जनरलाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. क्योंकि इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दीज आर नॉट कॉन्स्टेंट. As you go from left to right, they have different oxidation states. So as a result of that, थोड़ा सा दिक्कत जाता है. But in general, अगर if you look at same oxidation state, okay, जैसे +3 ले लिया for example oxidation, which is a common oxidation state, +3 या +2 लेते हैं अपन. And if you go from left to right, तो तुमको क्या दिखेगा? बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ओके. लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ओके, विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो नेचर है कंपाउंड का, इट बिकम्स मोर कोवलेंट, इजंट इट. आयनिक नेचर डिक्रीज होता है, कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है. तो यहाँ पे अपन फजान्स रूल लगा रहे, रिमेंबर दैट. चार्ज जब इंक्रीज होता है कैटायन का, कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता है. अनायन के ऊपर भी जब भी चार्ज इंक्रीज होता है, कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता है, ओके. सो इसेंशियली अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, कोवलेंट नेचर भी बढ़ेगा और एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है. जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर. समझ में आया. आयनिक कंपाउंड्स बेसिक होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड ये एसिडिक होते हैं. दैट्स वाई लेफ्ट हैंड में अपने को क्या मिलते हैं? बेसिक कंपाउंड्स. राइट हैंड में एसिडिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ओके. सो ये जनरल ट्रेंड अपने को दिख रहा है. तो यहाँ पे अपन सेम इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होता है तो कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता है, इसीलिए एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ. समझ में आ रहा है ना. ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर. इज दिस क्लियर? ओके. देखो यहाँ पे मैग्नीज का अपन एक ले रहे हैं एग्जाम्पल, जिसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना. अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है मैग्नीज में. यू कैन गो फ्रॉम +2 to +7 तक जा रहे हैं, ओके. एंड एज यू गो फ्रॉम एज यू गो टू इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ मैग्नीज, तो तुमको क्या दिख रहा है? बेसिक, ओके. उसके बाद एम्फोटेरिक, वीकली एसिडिक और फिर स्ट्रांगली एसिडिक. मतलब गोइंग फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है वैसे वैसे यू आर गेटिंग टू एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है. Mn3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है. Mn3O4 कैसा है? मिक्स्ड ऑक्साइड है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ काय का है, ओके. ये एम्फोटेरिक अपने को मिल रहा है. जस्ट फोकस ऑन दिस वन Mn, ओके. ये दिया ही है यहाँ पे एक्चुअली. सो ओके, Mn3O4 इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ MnO एंड Mn2O3, ऑलराइट. अब ये है बेसिकली बेसिक, ओके. ये बेसिक है एंड दिस इज एक्चुअली स्लाइटली Mn2O3 जो होता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक होता है बेसिकली, ओके. और यू कैन से इवन एम्फोटेरिक बेसिकली. तो यहाँ पे जो Mn3O4 अपने को मिल रहा है दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी एम्फोटेरिक, ओके.
तो ये बेसिकली आइदर एसिडिक और एम्फोटेरिक बोल सकते हैं, ए लिख रहा हूँ मैं, इट कैन आइदर एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, वेरी वीकली एसिडिक और एम्फोटेरिक, ठीक है ना। सो इसलिए Mn3O4 इज गोइंग आउट टू बी एम्फोटेरिक, ऑलराइट। सो बेसिक, और उसके बाद फिर ये जो है Mn3O4, Mn2O3, MnO2, मतलब 2/3 से लेके मिक्स ऑक्साइड रहने की वजह से फ्रैक्शनल आ रहा है यहाँ पे, एंड MnO2 ओके 2/3 से लेके 4 तक, दैट इज एम्फोटेरिक। 6 वाला एसिडिक है, वीकली एसिडिक, 7 वाला स्ट्रांगली एसिडिक है, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस ट्रेंड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। In many cases we can't actually get the same oxidation state, okay, it's not possible, but in general अगर तुम देखोगे, so ये जो है these are amphoteric, okay, and these are basic, okay, these are basic, and this is again amphoteric at the end. zinc oxide जो होता है that is amphoteric, okay। तो यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रहने की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कंपेयर, ओके। वी कैन हाउएवर कंपेयर विद इन द सेम एलिमेंट कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ओके। यहाँ पे यू कैन सी इट्स नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द ट्रेंड जो अपन एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि देर इज अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, दीज एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मे नॉट बी एक्चुअली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई, ओके। what you need to remember though is up to manganese, okay, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे MnO2 देखो अपन एम्फोटेरिक ले रहे हैं, ओके। सो अप टू मैग्नीज इट इज़ एम्फोटेरिक, एंड आफ्टर दैट, ओके, ये इनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है बेसिकली, ओके। +3 +2 नहीं, दिस इज +3, दिस इज ऑल्सो +3 +2 सो यहाँ पे दे आर गोइंग बेसिक, ओके। Okay, basic and amphoteric oxides dissolve in non-oxidizing acids and form hexa-aquo complex, ठीक है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब जैसे नॉर्मल रेगुलर एसिड अपन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन, जैसे HNO3 नहीं ले रहे फॉर एग्जांपल, क्योंकि HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इजंट इट। या फिर स्ट्रॉन्ग H2SO4 सोल्यूशन नहीं ले रहे अपन, थोड़ा सा वीक वाला एसिड ले रहे हैं, सो इट बेसिकली फॉर्म्स दिस हेक्सा-एक्वो एसिड्स कॉम्प्लेक्स, ओके। क्रोमियम और ये जो है, ओके, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ओके, दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, दे फॉर्म ऑक्सो एसिड्स। सो दीज ऑक्साइड्स एक्चुअली रिएक्ट विद, रिमेंबर मैंने तुमको बोला था कि ये दिस इज एक्चुअली स्लाइटली एसिडिक, माइल्डली एसिडिक, सो यहाँ पे इसी तरह से अपन यूज़ कर रहे हैं उसको। सो दीज ऑक्साइड्स आल्सो रिएक्ट विद बेसेस एंड दे फॉर्म ऑक्सोसॉल्स, ठीक है। तो ये उनके रिएक्शंस है बेसिकली, देखो CrO3 + H2O2 क्या बन रहा है तुम्हारा, क्रोमिक एसिड, वेरी सिंपल रिएक्शन। तो इसका मतलब CrO3 क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्रोमिक एसिड बना रहा है, H2CrO4, ओके। उसी तरह से क्रोमिक एसिड एसिडिक रहने की वजह से बेस के साथ भी रिएक्ट होगा, और ये तुम्हारा उसका सॉल्ट बना, ऑक्सो सॉल्ट बना रहा है, ये इसको बोलते हैं अपन ऑक्सो सॉल्ट, ओके। उसी तरह से यहाँ पे देखो CrO3, okay, it reacts with water and it can also form dichromic acid. This is chromic acid and this is dichromic acid, okay। ये concentration के ऊपर डिपेंड करेगा, okay, या तो क्रोमिक एसिड बनाएगा या तो डाइक्रोमिक एसिड बनाएगा। और उसी तरह से ये KOH के साथ रिएक्ट बना रहा है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बना रहा है, ओके। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों इसके क्या हो गए, ऑक्सोसॉल्स, ऑलराइट। सो वाटर के साथ एसिड, बेस के साथ सॉल्ट, या एसिड कौन सा बनाया, क्रोमिक, तो सॉल्ट कौन सा बनाएगा, डाइक्रोमिक, सॉरी सॉल्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रोमेट, ओके, पोटेशियम क्रोमेट। और अगर एसिड बनाया डाइक्रोमिक तो सॉल्ट बनाएगा डाइक्रोमेट, सो दिस इज गोइंग टू बी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। इनके स्ट्रक्चर्स तुमको ध्यान में रखना है, पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम dichromate. Same thing goes for manganese. This is a manganese oxide, this is acidic, okay, acidic। और ये पानी में डालते हैं अपन तो परमैग्निक मिलता है अपने को, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो परमैग्नेट मिल रहा है अपने को, ओके। इसमें मैग्नेट नहीं मिल रहा है अपने को, परमैग्नेट मिल रहा है। एज वी मूव अलॉन्ग ट्रांजिशन सीरीज लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल, ओके।
इसीलिए इनिशियल ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट होते हैं, इनिशियल वाले। ओके, लेटर वाले उनका जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली स्टेबल। ओके, सो उनका अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं अपन, सो दे आर गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। ओके, सो उस केस में दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इनिशियल वाले जनरली दे विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, समझ में आया ना, क्योंकि इनका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इजंट इट। +3 अगर स्टेबल है, तुम +2 में अगर ले रहे हो तो ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, +2 से +3 में जाएंगे, और अगर +3 में जा रहा है मतलब ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्ट करेंगे। ओके, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, देखो यहाँ पे +2 आ रहा है। ओके, ऑब्वियसली वेनेडियम का +5 ज़्यादा स्टेबल है, क्रोमियम का +3 एंड +6 ज़्यादा स्टेबल है। ओके, +3 में तो ज़्यादा जाएगा ये, +6 से ज़्यादा, सो विल जस्ट राइट +3। सो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइज होंगे अगर +2 में ले रहे, तो दे विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Alright, let's look at a review question. Which of the following oxide is most acidic? बता, should be a very easy question. Okay, इसका आंसर देखते हैं अपन। मोस्ट एसिडिक पूछा है ऑब्वियसली, सो यू जस्ट गो विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज +2, दिस इज, इसका क्या आएगा, +3 आएगा, दिस इज +4 and this is +6. as you go and increase the oxidation state, acidic nature increase होता है। Okay, so correct answer is D, that is the most acidic. Okay, so these are some of the characteristic oxides and ions of vanadium and chromium. कुछ खास ions और compounds है। Alright, you don't have to memorize any of this. Okay, this is just for data purposes. Okay, just to give you an idea about what the oxidation states are and how the colors actually change. Okay, so अगर +2 देखते हैं अपन वेनेडियम ऑक्साइड, ओके, तो इसका बिहेवियर ऑब्वियसली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इट इज़ गोइंग टू बी बेसिक। एंड इफ़ यू लुक एट हियर, वेनेडियम का जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ओके, बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली दे डोंट गेट एसिडिक बट दे गेट एम्फोटेरिक। ओके, एम्फोटेरिक हो रहा है। ओके, सो वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज एम्फोटेरिक। ऑलराइट, इनके जो आयंस बनते हैं वो ये है, बेसिकली दीज आर द आयंस। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज। ओके, इनके नेम ऑब्वियसली, राइट, एंड सो इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द नेम दैट इज़ फाइन, बट ये कभी पूछे नहीं गए हैं। द मोस्ट कॉमन जो है विच इज़ दैट, ओके, इसको तुम ध्यान में रखो, डाईऑक्सोवेनेडियम, डाईऑक्सोवेनेडियम, ठीक है, दैट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, and they have certain colors also, okay, even in D0 state, because this is actually a D0 state, okay, +5 oxidation state में, and even in that case they have a yellow color basically। और ये येलो कलर क्यों आता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बिकॉज द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द ऑक्सीजन। ओके, violet, green, blue, brown, yellow, so these are the oxidation, these are the colors. You cannot memorize these colors, so don't memorize it. Okay, these are some other compounds. यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो है ऑर्थोवेनेडेट, that is the one that is actually colorless. Okay, बाकी सारे जो आ रहे हैं इसके वेनेडियम के, that is actually colored. क्रोमियम में देखते हैं, क्रोमियम में +2, +3 and +6. as you go again acidic nature increases, as you can see here. Alright, so these are the compounds. Okay, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस दिए हैं। दीज आर सम ऑफ द कंपाउंड्स बेसिकली, CrO, CrOH/2, Cr2O3, CrOH/3, so on and so forth. This is again dichromic acid, yeah, this is chromium trioxide जो अपन जोन्स रिएजेंट में यूज़ करते हैं, रिमेंबर दैट, रिकॉग्नाइज दैट। ओके, and then we have their names. Okay, so this is dichromate, that is the most important one. This is क्रोमेट, क्रोमेट के ऊपर देखो दो नेगेटिव चार्ज है, CrO4 2-, और डाइक्रोमेट पे Cr2O7 2-। ओके, सो ये दोनों का स्ट्रक्चर और ये तुमको ध्यान में रखना है, ये स्ट्रक्चर अपन आगे देखने वाले हैं। ऑलराइट, एंड दे ऑल्सो हैव कलर। ओके, these are fine, but you can see that these are also colored even though these are D0 oxidation state. Okay, D0 configuration है, even then they are colored, and again for the same reason, charge transfer. Okay,
जो फोर्थ पीरियड के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे आर इसेंशियल फॉर ह्यूमंस एक्चुअली मेनी ऑफ देम। तो ये ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो इसेंशियल एलिमेंट्स है उनके बारे में बात करना है। तो ये बायो वाले के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, ओके, क्योंकि बायो में ऑब्वियसली आते हैं ये एलिमेंट्स, बट फॉर इवन फॉर JEE स्टूडेंट्स यू मस्ट नो दीज, ओके। क्रोमियम का पर्पस क्या है, काफ़ी बार पूछते हैं आजकल, ये इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आने लग गए हैं application based, okay, you are supposed to know certain useful things that are necessary for human life, okay. So you might want to pay attention to a lot of things that are required during this corona period, yeah. So it could reflect in the exams next year, okay, some of the things, I don't know in what sense, but you know, they could use this thing to actually add it into the questionnaire. सो थोड़ा सा ध्यान दे के करो, ओके। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, डाइट किस तरह का होना चाहिए ड्यूरिंग दिस थिंग्स, ओके। सो क्रोमियम जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर, ओके। टॉलरेंस फैक्टर क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके। अगर ऑब्वियसली क्रोमियम की कमी है तुम्हारे बॉडी में तो अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स, राइट, ऑब्वियसली ग्लूकोज का जो साइकिल होता है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट, बट वन ऑफ द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइजेशन इज़ क्रोमियम। अगर क्रोमियम नहीं है तो ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा एंड दैट कैन कॉज डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड सारे कंडीशंस, हार्ट कंडीशंस, यू नो, किडनी फेलियर, तो ये सारे कंडीशंस आ सकते हैं, ओके। सो ग्लूकोज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए अपने को चाहिए क्रोमियम, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर, ओके। कोबाल्ट, कोबाल्ट काय में पाया जाता है, विटामिन B12 में, इसको अपन बोलते हैं कोबालामीन, या कोबालामीन बोलते हैं या साइनोकोबालामीन बोलते हैं विटामिन B12 को। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ RBCs, ओके। RBCs के डेवलपमेंट में अपने को कोबाल्ट चाहिए होता है, ओके। इसका डिफिशियंसी जब होता है ना विटामिन B12 का, तो वी गेट अनेमिया, ओके। सिकल सेल अनेमिया की फॉर्म होता है बेसिकली, द सेल्स आर नॉट फॉर्म प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ कोबाल्ट, ओके। डिफिशियंसी ऑफ कोबाल्ट की वजह से अनेमिया होता है। देन कॉपर इज रिक्वायर्ड, इट इज़ फाउंड इन सेरुलोप्लाज्मिन, ओके। ये अपना एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है बेसिकली। एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दिस इज़ अ एंजाइम, ओके। ये एंजाइम तुम्हारे सेल्स में होता है, बायो वालों को मालूम है व्हाट इज़ इट इज़ यूज फॉर, ओके। ये एनर्जी से रिलेटेड है, सेल एनर्जी से, आई थिंक इट इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, आई बिलीव, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में यूज़ होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, okay. I don't know what the ceruloplasmin actually used for, but it is probably required for the synthesis of hemoglobin, okay. hemoglobin के synthesis में use होता है। then we have iron, iron ये hemoglobin में होता है और myoglobin में होता है। myoglobin is basically a protein, okay. ये मसल प्रोटीन होता है myoglobin, उसके लिए अपने को आयरन चाहिए होता है। एंड हीमोग्लोबिन, ओके, RBC में होता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में अपने को हीमोग्लोबिन लगता है, हीमोग्लोबिन के लिए अपने को आयरन लगता है। नेक्स्ट इज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C, ओके। दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर सेल एनर्जेटिक। दिस इज अगेन जहाँ जहाँ साइटोक्रोम आता है बेसिकली यू कैन से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दीज आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी थिंग्स, बेसिकली ATP मैन्युफैक्चरिंग या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होता है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस में भी साइटोक्रोम्स होते हैं, रिमेंबर। सो दीज आर ऑल एंजाइम्स बेसिकली दैट रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी कन्वर्जन्स, एनर्जी ट्रैपिंग और व्हाटएवर, राइट। कैटालिस करके जो एंजाइम्स होते हैं, ये कैटालिस बोले तो ब्रेक करने वाले एंजाइम, इनका नाम ही कैटालिस दिया है बिकॉज दे कैटालाइजेस द कैटालिसिस, बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ थिंग्स, ओके। दे आर रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन काफ़ी सारे कैटलाइज होते हैं। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कैटालिज होगा ये एंजाइम, दैट्स वाई, ओके। देन ये मैग्नीज, मैग्नीज होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल एनर्जेटिक में, फिर से, ओके। आई थिंक दिस इज इन फोटोसिंथेसिस, नो,
ये तुमको फोटोसिंथेसिस में लगता है एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेस. देन यू हैव जिंक. ओके, जिंक इज कार्बोनिक अनहाइड्रेस. अगेन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. उसके लिए ये लगता है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोक्सी पेप्टाइड इज ए, इसमें यूज होता है जिंक. ओके, which is protein digestion. It is required for protein digestion. And alcohol dehydrogenase, okay, oxidation of ethanol, basically digestion of ethanol. Okay, alcohol के digestion. So इसके लिए तुमको zinc लगता है. Alright, next thing we're gonna look at are compounds of D block. इसमें दो compounds अपन discuss करते हैं. एक होता है potassium dichromate and chromate. Okay, ये एक category हो गई क्रोमियम कंपाउंड्स. और दूसरा होता है मैग्नीज वाले कंपाउंड. ओके, KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट एंड मैग्नेट. तो इस तरह के तो दो ही कंपाउंड है बेसिकली ये जो अपने को डिस्कस करना है. सो जस्ट बी अटेंटिव, ओके, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस, क्योंकि इसमें अपन ज़्यादा कंपाउंड डिस्कस नहीं करते. ओके, सो दो कैटेगरी है, क्रोमियम का कंपाउंड और मैग्नीज का कंपाउंड, एंड दैट्स अबाउट इट. टोटल 4 कंपाउंड्स. ओके, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट अपन कैसा बनाते हैं. ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा बनाते हैं ये देखो. डाइक्रोमेट जो है वी ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज अ क्रोमाइट ओर. क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला ध्यान में रखो, FeCr2O4. ओके, दैट इज योर क्रोमाइट ओर, FeCr2O4. ओके, अब इसमें स्टेप 1 जो होता है क्रोमाइट ओर, इट इज़ फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट. तो क्रोमाइट ओर ले लिया, इसको मैंने मोल्टन सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज़ कर दिया. ठीक है, मतलब क्रोमाइट ओर को भी मेल्ट किया, सोडियम कार्बोनेट को भी मेल्ट किया और इसको फ्यूज़ कर दिया. ओके, इट इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके, और अपने को मिलेगा क्या इसमें, सोडियम क्रोमेट मिलता है और आयरन ऑक्साइड मिलता है. ओके, तो ये इस तरह से रिएक्शन हो रहा है देखो. ओके, ये अपना क्रोमाइट ओर, सोडियम कार्बोनेट, एयर हीट कर रहे हैं. ओके, हीट काय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस है ये अपने को मोल्टन स्टेट में लेके जाना है, क्योंकि अपने को फ्यूज़ करना है. ओके, व्हाट वी गेट इज़ अ सोडियम क्रोमेट. ओके, आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे अपन वाटर ऐड करते हैं. रिमेंबर वी फर्स्ट फ्यूज्ड इट, फॉर्म द प्रोडक्ट. अपने को ये फ्यूज्ड मास मिलेगा और इसमें अभी अपन वाटर ऐड करते हैं. तो वाटर में ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं है. सो वी कैन डू द सेपरेशन. ठीक है ना. सो सोडियम क्रोमेट बीइंग वाटर सॉल्युबल, क्योंकि यू नो वी नो दैट सोडियम या पोटेशियम क्रोमेट जो होता है दैट इज एक्चुअली सॉल्युबल इन वाटर. डाइक्रोमेट भी सॉल्युबल होता है पानी में, इजंट इट. तो सोडियम क्रोमेट ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, तो इसको अपन फिल्टर करके निकाल लेंगे. ठीक है, जो एक्यूअस सॉल्यूशन अपने को मिला है सोडियम क्रोमेट का, उसको मैंने क्या कर दिया, एसिडिफाइड कर दिया. तो अपने को डाइक्रोमेट मिलेगा. सोडियम क्रोमेट को मैं डाइक्रोमेट में कन्वर्ट, जो भी एक्यूअस सॉल्यूशन मिला उसमें मैंने डाइल्यूट H2SO4, थोड़ा सा प्योरिफिकेशन करना पड़ता है पहले, बट एक बार ऑलमोस्ट प्योर सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन अपने को मिला, उसमें मैं डाइल्यूट H2SO4 ऐड करूँगा. तो H2SO4 ऐड करने से क्या होता है, जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ऑलराइट. सो वी गॉट सोडियम डाइक्रोमेट. अब सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे. ओके, सो सोडियम डाइक्रोमेट को अपन रिएक्ट करते हैं विथ KCl बेसिकली. ऑलराइट, सो इट इज़ मोर सोल्यूबल एंड लेस स्टेबल दैन पोटेशियम डाइक्रोमेट. हेंस सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है दैट चेंजेस टू पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है ना. जब अपन KCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं इसमें, सोडियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने KCl सॉल्यूशन ऐड किया, तो वी गेट ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. क्यों मिलता है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल एंड मोर सोल्यूबल. समझ में आया क्या. ओके, सॉरी, लेस सोल्यूबल. ये दिस इज लेस सोल्यूबल बट मोर स्टेबल. ठीक है, देन सोडियम सॉल्ट. ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल एंड लेस सोल्यूबल देन पोटेशियम सॉल्ट. तो ये प्रिसिपिटेट हो जाता है एंड व्हाट वी गेट इज ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया. अंडरस्टूड है क्या. सो बेसिकली 3 स्टेप्स लग रहे हैं. क्रोमाइट ओर को फ्यूज़ किया है सोडियम कार्बोनेट के साथ, रिप्ले करो 3 स्टेप्स. ओके, सो इट्स वेरी इजी एक्चुअली. ठीक है ना. क्रोमाइट ओर लिया, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिला, सोडियम क्रोमेट मिला.
सोडियम क्रोमेट को क्या किया अपन ने, सोल्यूशन डाला उसमें H2SO4 का, वी गेट सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? ये तीनों रिएक्शन एक साथ लिखोगे तो याद हो जाएगी बड़े अच्छे से। ठीक है, लिख के देखना है, तीनों रिएक्शन एक साथ लिखो, तीनों रिएक्शन को, रिएक्शन जिस सीरीज में हो रहा है उस सीरीज में तुम याद कर लो, सो प्रोसेस तुम्हारे को अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है, इट एग्जिस्ट एज ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस है, एंड इट इज़ मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर, कोल्ड वाटर में, लेकिन हॉट वाटर में इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल। ओके, इट इज़ मॉडरेटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर और फ्रीली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया डाइक्रोमेट का। ठीक है ना, डाइक्रोमेट का सोल्यूशन बनाया और उसमें मैंने बेस ऐड किया। क्या किया मैंने, डाइक्रोमेट का सोल्यूशन लिया और उसमें बेस ऐड किया। बेस ऐड करने से जो pH है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 7, मतलब बेसिक हो जाएगा, ये अल्कलाइन हो जाएगा। ओके, अल्कलाइन हो जाएगा तो व्हाट वी गेट इज क्रोमेट सॉल्ट। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट लिया तो सोडियम क्रोमेट का सोल्यूशन मेरे को मिलेगा। ओके, ऑब्वियसली जो क्रोमेट है दैट इज़ येलो इन कलर, क्रोम कलर जिसको बोलते हैं, रिमेंबर क्रोम कलर। ओके, दैट इज़ बेसिकली येलो क्रोम कलर। सो ये जो सोल्यूशन है दैट इज़ बेसिक, या अल्कलाइन लिखेंगे। तो अल्कलाइन सोल्यूशन में अपने पास क्या होता है, सोडियम क्रोमेट या क्रोमेट सॉल्ट होता है, और क्रोमेट सॉल्ट का कलर होता है येलो, इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये डाइक्रोमेट सॉल्ट है, उसमें मैंने क्या किया, बेस ऐड किया, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट में। ओके, तो ऑरेंज कलर बिकम्स येलो। और अगर इसमें मैंने एसिड ऐड किया तो इट बिकम्स डाइक्रोमेट। ठीक है ना, तो क्रोमेट में अगर मैं एसिड ऐड करता हूँ, pH 7 से नीचे लेके आता हूँ, तो ये येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी गेट डाइक्रोमेट। समझ में आया क्या ये? इज दिस क्लियर? तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट, और बेसिक सॉल्यूशन में क्रोमेट। रिमेंबर, हम लोग जो यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज़ डाइक्रोमेट, बराबर है, K2Cr2O7। इसमें अपन एसिडिक कंडीशन यूज़ करते हैं या बेसिक कंडीशन यूज़ करते हैं? व्हाट डू वी यूज़? एसिडिक कंडीशन यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड है क्या? एसिडिक कंडीशन में इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसीलिए अपन लिखते भी है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके देख लो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this chromate and dichromate, they exist in equilibrium and are interconvertible by interchanging the pH. ठीक है, so देखो क्रोमिक एसिड ये बीच में आ रहा है। ओके, एसिडिक pH लेता हूँ तो एसिडिक pH लेता हूँ तो वी गेट डाइक्रोमेट, और बेसिक pH लेता हूँ, बेसिक कंडीशन में वी गेट क्रोमेट। ओके, बेसिक कंडीशन में यू गेट येलो कलर एंड एसिडिक कंडीशन में यू गेट ऑरेंज कलर। So that's how you should remember this. Okay, here's a review question. When potassium dichromate is heated with potassium hydroxide and solution obtained is acidified, the color becomes, बताओ। Okay, so यहाँ पे इसका solution देख रहे हैं अपन। Basically what we have is potassium dichromate जिसका orange color है। Okay, इसमें मैंने potassium hydroxide ऐड किया, so it will become yellow। और इसमें फिर से मैंने इसको एसिडिफाई किया है तो ये फिर से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, इट विल बिकम ऑरेंज। ओके ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन अपन देख रहे हैं। सो K2Cr2O7 जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो वी गेट पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है यहाँ पे, ये ध्यान में रखो थोड़ा कि इसको हीट करते हैं अपन तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। सो ये इसको एज अ ऑक्सीजन सप्लायर करके भी यूज़ कर सकते हैं अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ओके, वी कैन यूज़ इट एज अ ऑक्सीजन सप्लायर। ओके, इवन बेटर अमोनियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं अपन। इवन अमोनियम डाइक्रोमेट ये नाइट्रोजन
गैस लिबरेट करता है, ओके, क्रोमियम ऑक्साइड लिबरेट करता है, और वाटर। सो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। दिस इज़ एक्चुअली इनफैक्ट बेटर, क्योंकि ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है आई थिंक, ओके। अमोनियम डाइक्रोमेट जो है ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ओके। एंड इन बोथ केसेस यू गेट क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड विच इज़ एक्चुअली ग्रीन इन कलर, ओके। सो ये जो रिएक्शन है ये एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो इट विल कीप गोइंग एट अ रीजनेबल रेट, ओके। रीजनेबल रेट से रिएक्शन चलती रहेगी। यहाँ पे ग्रीन कलर मिलता है अपने को, सो इसको फायर वर्क्स में अपन यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर के जो फटाके होते हैं ना, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ किया जाता है या अमोनियम डाइक्रोमेट यूज़ किया जाता है, हो सकता है मिक्सचर भी यूज़ करते हो, ओके। इट ऑल्सो गिव small amount of it gives much larger volume of nitrogen along with this green chromic oxide, ठीक है। सो ये अपने को मिल रहा है यहाँ पे। सो ये फायर वर्क्स में यूज़ होते हैं क्रोमेट, ठीक है ना। पोटेशियम एज वेल एज अमोनियम डाइक्रोमेट जो है ये अपन कहाँ यूज़ करते हैं, फायर वर्क्स में। नेक्स्ट चीज़ देखो, ओके। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसको अगर मैं हीट करता हूँ विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूबलाइज करता विथ सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, तो अपने को क्रोमिल क्लोराइड मिलता है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमिल क्लोराइड। इसके रेड वेपर्स अपने को मिलते हैं। रिएक्शन देखो यहाँ पे मतलब बताता हूँ मैं, ओके। सो इट्स नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन एक्चुअली। सो यू गेट क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि यू गेट क्रोमिक ऑक्साइड, ओके। सबसे पहले तुमको क्या मिलता है, क्रोमिक ऑक्साइड विच इज़ रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। सो देखो डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, सबसे पहले अपने को क्या मिला, क्रोमिक ऑक्साइड, ओके, विच इज़ रेड इन कलर, ओके। दिस इज करोजिव एंड टॉक्सिक, समझ में आया ना। क्रोमिक ऑक्साइड इज करोजिव एंड क्वाइट टॉक्सिक। अब मैं क्रोमिक ऑक्साइड को अगर रिएक्ट करता हूँ सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, क्रोमिल क्लोराइड। तो ये यहाँ पे रिएक्शन देखो, ऑलराइट। क्रोमिक ऑक्साइड को मैंने HCl के साथ यहाँ पे रिएक्ट किया है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, ओके। सो व्हाट वी गेट इज क्रोमिल क्लोराइड। समझ में आता है। यहाँ पे आई हैवंट यूज्ड सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड, वी यूज्ड HCl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, ओके। सो व्हाट वी गेट इज अ क्रोमिल क्लोराइड विच इज़ रेड वेपर्स, ध्यान में रख, ठीक है। रेड वेपर्स मिलते हैं अपने को, धुआं मिलता है लाल कलर का, दैट इज़ बेसिकली योर क्रोमिल क्लोराइड, ओके। तो यहाँ तक तो रिएक्शन हो जाती है, बट वी कैन टेक इट अ स्टेप फर्दर। अगर मैं क्रोमिल क्लोराइड लेता हूँ और उसको एक्यूअस NaOH सॉल्यूशन से थ्रू पास करता हूँ, ओके। सो क्रोमिल क्लोराइड प्लस एक्यूअस NaOH सॉल्यूशन, व्हाट वी गेट इज़ अ येलो कलर्ड सोडियम क्रोमेट। देखो क्रोमेट मिल रहा है, क्रोमेट का क्या सॉल्ट हो गया, येलो हो गया बेसिकली। सो देखो अपन ने डाइक्रोमेट से स्टार्ट किया रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स गो बैक अ स्टेप बैक। डाइक्रोमेट से स्टार्ट किया, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, तो क्या मिला अपने को, क्रोमिक ऑक्साइड मिला। क्रोमिक ऑक्साइड में या तो मैं NaCl, KCl या फिर HCl ऐड करूँगा, ओके, बिकॉज ऑलरेडी एसिडिक सोल्यूशन, तो वी कैन जस्ट ऐड सॉल्ट, ओके, वी कैन जस्ट ऐड सॉल्ट टू इट। So we can just add salt to it and what we get is क्रोमिल क्लोराइड, रेड वेपर्स मिलते हैं, ओके। अगर ये मैं वेपर्स कलेक्ट करता हूँ, रेड वेपर्स क्रोमिल क्लोराइड के, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, येलो कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, ठीक है। अंडरस्टूड है क्या। जो अपने को सोडियम क्रोमेट मिला है उसको मैं लीड एसीटेट के साथ रिएक्ट करूँगा, ओके। सोडियम क्रोमेट को लीड एसीटेट के साथ रिएक्ट करता हूँ तो लीड क्रोमेट मिलता है विच इज़ ऑल्सो येलो इन कलर, ये प्रेसिपिटेट मिलता है। सो वी स्टार्ट विथ बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमियम ऑक्साइड मिल रहा है, ओके। सो आई जस्ट राइट इट हियर, K2Cr2O7, इसमें एसिड ऐड किया अपन ने तो वी गेट CrO3। इसमें अपन ने क्या ऐड किया, HCl एंड NaCl या KCl ऐड किया, तो वी गेट क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड हो गया। क्रोमिल क्लोराइड में अपन ने क्या ऐड किया फिर अभी, इसको
सो NaOH ऐड किया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड किया तो अपने को क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। और फिर सोडियम क्रोमेट में अपन लीड एसीटेट ऐड करते हैं तो अपने को लीड क्रोमेट मिलता है। सो ये सारे रिएक्शंस जो है वो तुमको उसी ऑर्डर में याद रखने हैं। ओके, सो ये जो है इसको अपन बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन। देखो अपना जो चैप्टर होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें ये टेस्ट आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तुमको वो चैप्टर अलग से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस दिए होते हैं और ये ना इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है एंड थियरी बहुत कम है उसमें। ओके, अगर तुम इस तरह से ये याद रखते हो तो ये तुम्हारा ये पोर्शन भी अच्छे से हो जाता है और वो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पोर्शन भी हो जाता है बेसिकली। क्वेश्चन आता है तो इट डजंट मैटर ना, बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो यू कैन जस्ट आंसर इट बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग। यू डोंट एक्चुअली वन हैव टू रीड दैट चैप्टर। ओके, मैं तुमको करवा दूंगा, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट देयर इज़ अ लॉजिकल गोइंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से करते हो, ओके, तो तुमको वो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। आई गिव यू वॉक थ्रू और दैट शुड बी इनफ एक्चुअली फॉर यू टू डू दैट टॉपिक। सो क्रोमिल क्लोराइड जो है इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एनालॉगस टू सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, प्रिटी मच सेम स्ट्रक्चर होता है दोनों का, राइट। सो दिस इज़ हाउ क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज़ डन। ओके, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को लीड क्रोमेट मिल रहा है। दिस इज बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ओके, स्टार्टिंग विद क्रोमेट। इट डजेंट मैटर बेसिकली। देखो ये अपन जो यूज़ कर रहे हैं क्लोराइड सॉल्ट कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर बेसिकली यूजिंग इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्लोराइड सॉल्ट। सो दिस डजेंट नीड टू come from HCl. Remember, it can come from NaCl, KCl, इनमें से कहीं से भी क्लोराइड आयन आ सकता है और वो क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर क्रोमिल क्लोराइड बनवाएगा। अब क्रोमिक ऑक्साइड अपन कैसा बनाते हैं, वी मेक इट फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ में आया? एंड दैट्स हाउ वी गेट क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड फिर से अपन को अगर कंफर्म करना है, ये जो रेड वेपर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली देख के ही पता चल जाता है कि क्रोमिल क्लोराइड के वेपर्स है, लेकिन अगर फिर भी कंफर्म करना है तो यू कैन रिएक्ट विद बेस एंड यू गेट सोडियम क्रोमेट विच इज़ येलो इन कलर। और इसको फिर से अगर तुमको कंफर्म करना है तो क्या करेंगे फिर, अभी इसको अपन रिएक्ट करेंगे विथ लीड एसीटेट। ओके, तो लीड एसीटेट के साथ रिएक्ट करेंगे, ये मिल गया, हो गया, मतलब कंफर्म भी हो गया और डबल कंफर्म हो गया। इस तरह से ये हो रहा है। डाइक्रोमेट आयन जो है इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। रिमेंबर, इट इज़ यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन होती है। दिस इज ऑरेंज डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरली अपन लेते हैं। H+ आयन है। ओके, व्हाट वी गेट इज अ ग्रीन क्रोमियम आयन, क्रोमियम 3+ आयन। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जा रहे हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम का रिडक्शन हो गया, +6 से +3 पे चले गया। सो इट इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो वेरी गुड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका E0 वैल्यू भी दिया है, इनफैक्ट इट्स अ पॉजिटिव E0 वैल्यू। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ओके, बिकॉज E0 वैल्यू इज पॉजिटिव रहने के वजह से। एंड क्रोमियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रीमेट्रिक। ये अपन ने देखा है, ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में रेडॉक्स चैप्टर में देखा है। इट्स यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके, तो ये जो रिएक्शंस है ये है जिसमें we are using this particular concept. It is used as a oxidizing agent, जहाँ से dichromate is going to get converted into +3 chromium oxide, +3 chromium state. Okay, so all you have to do is to combine these reactions with this reaction. Okay, पूरा reaction लिखने की ज़रूरत नहीं है because we just need to do, क्योंकि ये reaction तो हो ही रही है। Alright, simultaneously what are you oxidizing? ठीक है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो जैसे ये आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, Fe2+ को Fe3+ में, ओके, यहाँ पे SO2 को SO4 में, इस तरह से FO सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। अगेन +4 से +6 में जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देयर आर मेनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट वी कैन एक्चुअली राइट, इजंट इट? अगर तुम बुक में देखोगे तो ढेर सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखे हुए हैं, तुमको सिर्फ वो रिएक्शंस एक बार ढंग से पढ़ने हैं। ओके, यू गेट द हैंग ऑफ इट, यू नो व्हाट इज गोइंग वेयर।
ऑलराइट, एंड इट इज़ जस्ट लॉजिक, दिमाग जगह पे रख के पढ़ोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके एक या दो बार रीडिंग कर लोगे तो भी ये याद हो जाते हैं, इट इज़ दैट सिंपल, ओके याद करो भी मत, अदरवाइज दीज आर जस्ट टू मेनी रिएक्शंस एंड दे मे नॉट इवन बी इन द एग्जाम्स, ओके सो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है, सो डोंट मेमोराइज देम, ओके जस्ट लुक एट द पैटर्न, ओके पैटर्न देखो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो एंड रिमेंबर द पैटर्न, दैट्स इट, ओके यहाँ पे व्हेन हाइड्रोजन peroxide is added to acidified solution of dichromate, okay, a complicated reaction actually occurs, okay, and the product actually depends upon the pH and concentration of chromium ions. समझ में आया ना, काफ़ी complicated reaction होती है और pH के ऊपर और concentration के ऊपर डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट मिलेगा. सो यहाँ पे जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट विथ हाइड्रोजन peroxide इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, या बेसिक मीडियम, देखेंगे अपन पीएच किस तरह से चेंज होता है. तो सो इफ यू हैव डाइक्रोमेट आयन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन peroxide इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले रहे हैं अपन, ओके वी आर यूजिंग स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो व्हाट वी गेट इज क्रोमियम peroxide, ओके क्रोमियम peroxide. हमने ये ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है रेडॉक्स चैप्टर में, ओके रेडॉक्स चैप्टर में इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है क्रोमियम peroxide. ये नहीं याद आ रहा है तो अभी मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी. सो ओके सो वी गेट क्रोमियम peroxide विच इज़ ब्लू और वायलेट इन कलर, ओके सो वी आर गेटिंग ऑरेंज. सोल्यूशन जो है अपना उसमें मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन peroxide ऐड कर दिया, एसिडिफाई कर दिया, ओके what I'm going to get is a blue solution of chromium peroxide, okay this decomposes rapidly in aqueous solution to chromium 3+, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाएगा chromium 3+, और chromium 3+ का कलर कौन सा है, ग्रीन, isn't it? So look at the color change, orange to blue to green, इस तरह से ये कलर चेंज हो रहा है, क्लियर है. सो ये हो जाएगा, O2 निकल जाएगा, peroxide लिंकेज है ना, peroxide लिंकेज बड़े आसानी से ब्रेक होता है, you get chromium 3+ and ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है, ओके सो इस तरह से रिएक्शन हो रही है. देयर इज सपोज टू बी द नेम्स इन द ब्लॉक्स, लेकिन व्हेन आई चेंज द कलर आई प्रोबेबली डिडंट चेंज द कलर ऑफ द लेटर्स, ओके सो दैट्स व्हाई दे डिडंट गेट प्रिंटेड, तो दैट्स फाइन, ओके. नोट्स में बिकॉज वी यूज व्हेन यू यूज द नोट्स वी यूज अ वाइट बैकग्राउंड, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा, नोट्स में यू शुड बी एबल टू सी दैट. पेरोक्सो कंपाउंड जो है, ओके पेरोक्सो कंपाउंड बोले तो क्रोमियम peroxide की बात कर रहे इसकी, ठीक है. अब ये फॉर्म हो रहा है बेसिकली और ये अनस्टेबल है, इजंट इट. अनस्टेबल है तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है क्रोमियम 3+ में प्लस ऑक्सीजन में, इजंट इट. तो इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो इसको अपन ईथर में एक्सट्रैक्ट करते हैं वेयर इट इज़ स्टेबल, ठीक है. ईथर में ये स्टेबल होता है, इट डज नॉट डिकम्पोज, सो वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ईथर, ओके. और इसके बाद इसको पिरिडिन के साथ रिएक्ट किया जाता है, पिरिडिन के साथ रिएक्ट होता है तो ये पिरिडिन के साथ इस तरह का अडक्ट बनाता है. यू कैन सी दैट दिस इज स्टिल क्रोमियम peroxide, isn't it? That is the structure, you can see the peroxide linkage यहाँ पे क्रोमियम peroxide, बीच में क्रोमियम है और पिरिडिन जो है ये इसके साथ अडक्ट बनाता है, ओके. बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड. पिरिडिन का जो नाइट्रोजन होता है दैट इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ओके. सो दिस इज नथिंग बट लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स. समझ में आया क्या? सो अगेन रिमेंबर दिस सीरीज ऑफ रिएक्शंस. peroxide के साथ रिएक्ट कर रहे हैं किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन. तो क्या मिलता है अपने को, क्रोमियम peroxide मिलता है ब्लू कलर का. इसको अगर मैंने ऐसे ही रखा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा, है ना. सो यू गेट क्रोमियम 3+ आयन, ठीक है. इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो ईथर से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन, ओके. और ईथर में रखते हैं तो इट बिकम स्टेबल. इसको मैं पिरिडिन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो पिरिडिन के साथ इस तरह का ये अडक्ट बनवाता है, ठीक है. अगर लेस एसिडिक सोल्यूशन लेता हूँ मैं, रादर देन स्ट्रॉन्ग एसिडिक, लेस एसिडिक, सो इफ यू गेट लेस एसिडिक सोल्यूशन तो अपने को वॉयलेट कलर्ड डायमैग्नेटिक सॉल्ट मिलता है, ये वाला, ठीक है. दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड, इसका नाम
I don't know, but this is very similar to the this salt. Okay, peroxide salt के जैसा ही है. You can see that you have peroxide linkage यहाँ पे फिर से. You have oxygen which is double bonded to chromium, and you have this hydroxide ion. So basically ये जो है इसके जैसा ही रहेगा. Rather than pyridine, what you have is hydroxide ion. Okay, pyridine के जगह hydroxide ion है. That is the only difference. Okay, so less acidic solution में अपने को violet color का complex मिलता है, which is similar to this pyridine adduct. Okay, but instead of pyridine you have hydroxide ion. Understood है क्या? And this is also diamagnetic. Obviously all of these are diamagnetic. Nothing is paramagnetic in this particular case. अगर alkaline solution लेता हूँ, ठीक है, तो अभी strong acidic solution देख लिया, weakly acidic solution देख लिया. ओके, अब बचा है strongly alkaline solution. ठीक है ना. alkaline solution अगर लेता हूँ मैं, in 30% hydrogen peroxide it forms red brown tetraperoxo compound. ओके, ये वाला tetraperoxo, you can see peroxide linkage कितने हैं इसमें? 4. सेंटर में क्रोमियम है, इसका +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, एंड देन यहाँ 4 peroxide लिंकेज. ओके, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं K3CrO8. O8 बोले तो 4 peroxide लिंकेज हो गए इसमें. ओके, या फिर इसको इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं K3CrO2/4. ओके, ये peroxide लिंकेज लिख रहे हैं, 4 peroxide लिंकेज. ओके, ये इसका आयनिक फॉर्म है बेसिकली. टेट्रापेरोक्सो जो सॉल्ट है उसका आयनिक स्पेसिस है. इसमें क्रोमियम जो है दैट इज़ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. रिएक्शन देखो इस तरह से है. ओके, अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन जो, क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन ले लिया मतलब क्या हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट थोड़ी रहेगा, क्या रहेगा? क्रोमेट रहेगा. इजंट इट? रिमेंबर दैट अल्कलाइन सॉल्यूशन में अपने को येलो सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज ऑफ potassium chromate. Okay, we are not using dichromate now. We cannot use dichromate because the solution is alkaline. Acidic या फिर mildly acidic solution में अपने पास dichromate रहेगा, orange color. alright, और अगर मैं alkaline solution ले रहा हूँ तो yellow colored chromate मिल रहा है. हाइड्रोजन peroxide alkaline condition है तो अपने को क्या मिल रहा है? ये tetraperoxo salt मिल रहा है. okay, so that is our tetraperoxo salt. Understood है क्या? This is very important. Okay, all these reactions are very important क्योंकि इसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं है इस चैप्टर में, कम रिएक्शंस है. सारे के सारे रिएक्शंस तुमको मालूम होने चाहिए. अगर अमोनियाकल सॉल्यूशन लेता हूँ मैं, ओके, अमोनियाकल सॉल्यूशन लेता हूँ, सो वी गेट डार्क रेड ब्राउन डाइपेरोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम 6. डाइपेरोक्सो, सिर्फ 2 peroxide लिंकेज है इसमें. ओके, सो दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट बन रहा है, सॉरी अमोनियम क्रोमेट बन रहा है बेसिकली. ओके, इन अमोनियाकल सॉल्यूशन, ओके, वी गेट अमोनियम क्रोमेट विच इज़ अ डाइपेरोक्सो कंपाउंड जिसमें +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है. ऑलराइट, लेट्स लुक एट अ रिव्यू क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेरोक्साइड? फटाक से बताओ. क्रोमियम पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं अपन. इसका फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने रेडॉक्स चैप्टर में ऑलरेडी निकाला हुआ है. ओके, सो क्रोमियम पेरोक्साइड में +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. जाके देख लो वापस. ओके, जस्ट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड एंड यू शुड गेट +6. क्रोमियम कंपाउंड्स हैव वेरी डिस्टिंक्ट colors. ये इनके कलर्स दिए हैं. you don't have to memorize any of these colors. okay, some of the colors are actually we have already seen. जैसे lead chromate का अपन ने देखा है. okay, इसको अपन क्रोम येलो बोलते हैं. very prominent color, क्रोम येलो कलर. काफ़ी कार्स में ये क्रोम येलो कलर यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक लैम्बोर्गिनी और फरारी में क्रोम येलो कलर यूज़ किया जाता है. वेरी डिस्टिंक्टिव, वेरी ब्राइट कलर होता है ये. ओके, देयर इज़ ऑल्सो क्रोम रेड. ओके, फरारी कलर जो होता है दैट इज़ बेसिकली लाइक अ क्रोम रेड कलर. ओके, so many of these colors are here. You don't have to worry about all the colors. It's not possible to, just to show you that chromium compounds are highly colored. Okay, क्रोम अल्म जो होता है दैट इज़ डीप पर्पल इन कलर बेसिकली, और इसको लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. क्रोम अल्म ये है. ओके, इफ यू सी दैट. okay, so this is chrome ulm.
अंडरस्टूड है. सो दैट इज योर क्रोम अल्म, डीप पर्पल कलर का. ओके, सो KCrSO4/2 12H2O, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रोम अल्म. ओके, ये डीप पर्पल कलर का. तो इस ये कंपाउंड तुम ध्यान में रखो बेसिकली. ओके, इसको अपन कहाँ यूज़ करते हैं? लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली a potassium double sulfate of chromium. Okay, it is commonly found in decahydrate, मतलब dodecahydrate मतलब 12H2O रहेंगे, that is dodecahydrate. और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है क्रोमियम का इसमें. ओके, when chrome ulm is acidified with dichromate solution, okay, acidified dichromate solution के साथ रिएक्ट करेंगे, it is saturated with SO2. ओके, तो इस तरह से ये सोल्यूशन होता है. इस तरह से अपने को क्रोम अल्म एक्चुअली फॉर्म होता है. सो एसिडिफाइड, सो लेट मी जस्ट रीस्टार्ट दैट. ओके, सो किस तरह से क्रोम अल्म को बनाते हैं? वी टेक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सैचुरेट इट विथ SO2 गैस. ठीक है, सो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड SO2 गैस पास करवाते हैं, तो वी गेट पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, और ये फिर रिएक्ट होते हैं बेसिकली आपस में, एंड व्हाट वी गेट इज़ पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट. देखो दोनों के बीच का सॉल्ट अपने को मिल रहा है, और ये प्रिसिपिटेट होता है एज पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट. इसको अपन क्रोम अल्म बोलते हैं. ये डोडेकाहाइड्रेट में मिलता है अपने को. ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमियम कंपाउंड्स. ओके, दिस इज पोटेशियम या डाइक्रोमेट आयंस है, एंड दिस इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3. ठीक है ना. इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज़ 1 CrO3, दिस इज़ अनदर CrO3, और इन दोनों को मैंने लिंक किया है वाया एन ऑक्सीजन लिंकेज. ठीक है ना. तो दो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ बाय ऑक्सीजन, व्हाट आई गेट इज़ अ डाइक्रोमेट आयन. सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस. इन पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन में देर इज ऑक्सीजन लिंकेज, there is 2 negative charges, one on this side, one on this side, overall 2 negative charges है, and there is a resonance structure on this side, there is a resonance structure on that side. alright, और so इसीलिए यहाँ पे एक पोटेशियम आयन लगेगा अपने को, यहाँ पे एक पोटेशियम आयन लगेगा. ओके, सो you get पोटेशियम डाइक्रोमेट. नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैग्नेट. ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट. इतना अपन ख़त्म कर लेंगे, देन विल स्टॉप. या पोटेशियम परमैग्नेट को देख लेते हैं पहले. इट्स ऑल्सो वेरी इजी. सो इसका प्रिपरेशन देखो. KMnO4 इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम MnO2. इसको अपन बोलते हैं पिरुलोसाइट. वेरी इंपॉर्टेंट. पिरुलोसाइट का स्ट्रक्चर ध्यान में रख लो. इट इज़ अ ओर फॉर मैग्नीज. पिरुलोसाइट इज़ अ ओर फॉर मैग्नीज. रिपीट करो, इसको याद करो. ओके, समटाइम्स दे आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके, पिरुलोसाइट इज़ अ ओर फॉर मैग्नीज, और मैग्नीज ऑब्टेन होता है एज MnO2. ओके, सो इस तरह से अपन इसको ऑब्टेन करते हैं. वी टेक MnO2, उसको रिएक्ट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोरेट के साथ. ठीक है, तो इस तरह से अपन उसको करते हैं फ्यूज़. इंस्टेड ऑफ पोटेशियम क्लोरेट यू कैन ऑल्सो यूज पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, तो यहाँ पे अपने को K2MnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं, पोटेशियम मैग्नेट अपने को मिलता है. ओके, और इसका ग्रीन कलर होता है. ओके, यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं अपन पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट, दैट बेसिकली एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना. तो यहाँ पे Mn को ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट. ओके, सो वी आर ऑक्सीडाइजिंग मैग्नीज यूजिंग पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट. सो बेसिकली MnO2 को फ्यूज़ कर रहे हैं अपन इन अल्कलाइन कंडीशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यूजिंग पोटेशियम क्लोरेट या नाइट्रेट. ठीक है, वी गेट पोटेशियम मैग्नेट. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? पोटेशियम मैग्नेट को परमैग्नेट में कन्वर्ट करना है अपने को, isn't it? So we'll just react that with chlorine. Chlorine is basically now going to convert magnet into permagnet. Okay, so ये जो fused mass है, it is extracted with water and solution is green, and यहाँ पे फिर इसको फिर अपन क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं. तो जो भी सोल्यूशन अपने को पहले स्टेप में मिला उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया वाटर के साथ. जो ग्रीन सोल्यूशन मिला उसमें से अपन ने क्या किया, क्लोरीन गैस पास किया, एंड व्हाट वी गेट इज़ अ KMnO4, ओके, विच इज़ पर्पल इन कलर. तो यहाँ पे देखो ये मैग्नेट आयन है, ओके, और MnO4 माइनस ये
permanganate ion है, isn't it? So we need to convert magnet ion into permanganate ion. This can also be done electrochemically at anode. समझ में आया ना? इलेक्ट्रोकेमिकली भी इसको अपन कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा कि जब अपन तो जो मैग्नेट आयन है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज टू परमैग्नेट एट एनोड. ठीक है, समझ में आया ना? ये +6 से +7 में जा रहा है बेसिकली. सो ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. सो रिमेंबर दिस ऑक्सीडेशन फ्रॉम मैग्नेट टू परमैग्नेट कैन ऑल्सो बी डन इलेक्ट्रोलिटिकली. You can also oxidize Mn2 plus ions to permanganate by strong oxidizing agents like PbO2, sodium bismuthate, okay, NaBiO3 इसको बोलते हैं sodium bismuthate. These are very strong oxidizing agent. उससे अपन ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं Mn2 plus को. Remember it would require a very strong oxidizing agent to actually do that. Okay. 2 से 7 तक लेके जाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा ही लगेगा अपने को. ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो. ये मैग्नेट आयन इट इज़ अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम और ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है. ओके, मैग्नेट आयन डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, देखो +4 एंड +6. ठीक है ना, सॉरी +7. ओके, दिस इज +6. तो मैग्नेट आयन डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है इनटू मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड परमैग्नेट. ठीक है, KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट इट क्रिस्टलाइजेज एट डीप पर्पल रोम्बिक प्रिज्म्स होते हैं. इसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन फिर भी पर्पल कलर अपने को मिलता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीज. ओके, ध्यान में रखना इट इज़ ऑल्सो आइसोमॉर्फस विथ KClO4. KClO4 के साथ इट इज़ ऑल्सो आइसोमॉर्फस. ठीक है, इसको अपन पोटेशियम परक्लोराइड बोलते हैं which is highly soluble in water. Next is chemical properties. ठीक है, KMnO4 डिकम्पोज होता है टू मैग्नेट. ओके, मैग्नेट और MnO2 फिर से ये ब्रेक डाउन डिकम्पोजिशन हो रहा है. ओके, KMnO4 is a good oxidizing agent. It finds use in volumetric analysis as a secondary standard for the estimation of various different reducing agents. ठीक है, तो इनको ऑक्सीडाइज करना है आपने को, तो उसके लिए अपन KMnO4 यूज़ किए हैं. Remember, and it does not require an indicator. It acts as a self indicator. ठीक है, और ये इनके वाले जो रिएक्शंस है ये भी अपन ने देखे हैं रेडॉक्स चैप्टर में. ओके, तो इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम क्या होता है, देखो KMnO4 जो है ये हर कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके यूज़ होता है. ओके, एसिडिक, बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक, न्यूट्रल, ये सारे कंडीशंस में यूज़ होता है. ओके, लेकिन जो फेट है मैग्नीज का इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन यूज़ कर रहे उसके ऊपर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका इक्वलेंट वेट जो है ये डिपेंड करेगा कि इसका एन फैक्टर क्या है, इजंट इट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर डिपेंड करेगा इसके रिएक्शन के ऊपर या इसके फेट के ऊपर. तो ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. ये अपन ने ऑलरेडी किया है, जस्ट वांट टू गिव यू अ हेड्स अप. तो परमैग्नेट आयन स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में. दिस इज अ कलरलेस और वेरी लाइट पिंकली कलर्ड. ठीक है ना, या तो कलरलेस मिलेगा या पिंक कलर मिलेगा. पिंक कलर इसलिए मिलता है क्योंकि ये पूरी तरह से 100% डिकम्पोज नहीं हुआ है या 100% कन्वर्जन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत पर्पल कलर बचा रहता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट स्लाइटली पिंक कलर. तो यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, तो इसका इक्वलेंट वेट जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5. ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए. ओके, सो दैट इज़ द है ना फेट ऑफ इट. बेसिकली इट इज़ टेकिंग अ 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वलेंट वेट इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5. ये कब हो रहा है? स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हो रहा है. ओके, ये रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. यू कैन जस्ट गो ओवर इट. यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन है. इट इज़ कन्वर्टिंग प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डेहाइड एंड सब्सिक्वेंटली इट कन्वर्ट अल्डेहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो ये दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शन. ये वाले रिएक्शंस तो अपन ने ऑलरेडी रेडॉक्स चैप्टर में देखे हुए हैं. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी हैव सीन दिस इन रेडॉक्स चैप्टर. नेक्स्ट, अगर डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन लेता हो तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 में. ओके, दिस इज +4
ओके 7 से 4 में जा रहा है, मतलब इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5. और वेरी स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन में इट बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओके विथ एक्सेस ऑफ परमैग्नेट यू गेट मैग्नेट आयन. ओके मतलब ये +7 से कहाँ जा रहा है, ये +7 से +6 में जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1 हो रहा है. ओके तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1. सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कब, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे. ओके इट गोज फ्रॉम परमैग्नेट टू मैग्नेट. ठीक है सो देखो 3 कंडीशंस आ रहे हैं, स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, डाइल्यूट अल्कलाइन कंडीशन एंड वेरी स्ट्रांगली वीकली एसिडिक कंडीशन या स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन. दे आर आइडेंटिकल. अपने को उसमें क्या मिल रहा है, उसमें Mn2+ ही मिल रहा है. अगर अल्कलाइन कंडीशन ले रहे हैं तो जनरली अपन ये लिखते हैं MnO2. अल्कलाइन कंडीशन में हमेशा जनरली क्या लिखेंगे अपन, MnO2. अगर इंडिकेट किया है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन, जनरली नहीं होता लेकिन अगर इंडिकेट किया है, सो वी कैन हैव टू यूज़ परमैग्नेट टू मैग्नेट कन्वर्जन. ठीक है दिस इज़ द लीस्ट वाला है, लीस्ट प्रोबेबल. ओके जनरली तुमको दिया रहेगा एसिडिक या अल्कलाइन. एसिडिक कंडीशन में क्या मिलेगा अपने को, Mn2+, और बेसिक कंडीशन में क्या मिलेगा, MnO2. सो कपल ऑफ मोर स्लाइड्स एंड देन विल स्टॉप. तो यहाँ पे जैसे बताया KMnO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है दैट वेरीज विद द मीडियम. ओके अल्कलाइन KMnO4 जो होता है दैट इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट. ठीक है इसको अपन ने यूज़ किया रिमेंबर सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन में. ये लास्ट चैप्टर में मैंने तुमको पूछा भी था, लास्ट क्लास में मैंने तुमको पूछा भी था एंड सम ऑफ यू एक्चुअली आंसर्ड. ओके सो सिन डायोल यहाँ पे अपने को मिलता है. वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन जो होता है इट चेंजेस टू मैग्नेट आयन इजंट इट. तो ये उस तरह का ये रिएक्शन हो रहा है, इसका कंप्लीट रिएक्शन. ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है यहाँ पे एंड यू गेट फ्रॉम परमैग्नेट टू मैग्नेट. डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैग्नेट आयन जो है दिस इज मैग्नेट आयन, ये डिस्प्रोपोर्शन, ये ऑलरेडी देखी है अपन ने रिएक्शन, सो रिपीट हो रही है. ओके डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ मैग्नेट आयन. ओके सो ये जो परमैग्नेट सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर अनस्टेबल इन एसिडिक सॉल्यूशन. इसको अपन बना के रख नहीं सकते. ये एक्चुअली ब्राउन इसमें कन्वर्ट हो जाता है. इनिशियली यू विल गेट अ पर्पल सोल्यूशन और थोड़ी देर बाद अगर तुम देखोगे तो ये पर्पल कलर जो है वो फेड होते जाता है, इट गेट्स इनटू ब्राउन. ओके सो इसेंशियली ये डिकम्पोज हो जाता है स्लोली. ऑलराइट सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका. परमैग्नेट आयन ये काय में हो रहा है MnO2, ये अपने को ब्राउन कलर का सोल्यूशन देता है MnO2. सो डिकम्पोजिशन इज़ बेसिकली कैटलाइज्ड बाय सनलाइट, इसीलिए इसको अपन डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं. ठीक है और जब भी अपने को यूज़ करना है उसको स्टैंडर्डाइज करना है पहले. ओके यू ऑलवेज हैव टू स्टैंडर्डाइज द KMnO4 सॉल्यूशन बिफोर यू यूज़ इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. समझ में आया ना, स्टैंडर्डाइज करने के बाद ही यूज़ करना है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगा. ओके यहाँ पे KMnO4 इज़ अगर मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड करता हूँ KMnO4 में, ओके या फिर H2SO4 में थोड़ा सा KMnO4 अगर ऐड किया मान लो. ओके दिस इज़ एक्चुअली स्मॉल क्वांटिटी. अगर ज़्यादा H2SO4 में थोड़ा सा KMnO4 ऐड करता हूँ तो ग्रीन सॉल्यूशन मेरे को मिलता है MnO3+. इसको अपन बोलते हैं परमैग्निल आयन. ठीक है ना, परमैग्निल आयन बोलते हैं. सो उसका ग्रीन कलर मिलता है अपने को और ये परमैग्निल आयन फिर कन्वर्ट हो जाता है MnO3 में ऑक्सीजन गैस. और ये सो ये रिएक्शन तुमको देखना ही है. इफ़ KMnO4 इज़ इन एक्सेस एंड एक्सप्लोजिव ऑयल Mn2O7 इज़ फॉर्म्ड. ओके अगर बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं अपन तो अपने को Mn2O7 मिलता है. मतलब थोड़ा सा डाला तो परमैग्निल आयन मिल रहा है और बहुत ज़्यादा डाला तो मैग्नीशियम Mn2O7 मिल रहा है. ओके हेप्टॉक्साइड मिल रहा है इसका. ओके सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ दिस पोर्शन. ओके काफ़ी सारे रिएक्शंस है लेकिन 2 ही कंपाउंड्स है बेसिकली देखा जाए तो, पोटेशियम परमैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ऑलराइट और इसमें फिर क्रोमेट मिलता है डाइक्रोमेट के साथ में और परमैग्नेट के साथ अपने को मैग्नेट भी मिल जाता है. सो ये जो रिएक्शंस है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे रिएक्शंस तुमको बिल्कुल याद करने हैं, 100% याद करने हैं क्योंकि डी ब्लॉक में ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है और डी ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चंस पूछते ही है इन कंजंक्शन विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ठीक है
सो दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑफ टुडेज क्लास. इसको अपन डी ब्लॉक को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क, इफ नॉट देन यू गाइस कैन लीव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.